सबसे पहले आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहला आपका काम होगा, जब भी आप किसी की प्रिडिक्शन करेंगे, और प्रिडिक्शंस में सपोज आप किसी की करियर काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। कुंडली देखने का मतलब क्या होता है और उसका तात्पर्य क्या होता है? एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शंस हैं और जो कुंडली आपको बोल रही है, उनमें डिफरेंस क्या होता है? जो आपकी राशि, जो आपके प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस आपको जिस प्रोफेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं, उन प्रोफेशन में आपको जाने से, आपके जाने से आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस मिल जाती है, ग्रोथ मिलती है। जो चीजें चाहिए, नेम फेम सक्सेस वेल्थ, वो सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। कभी भी आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या करता है और उसके प्लैनेट्स में क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। आपने सोचा कि चलो ये मैनेजमेंट का काम देख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि का कनेक्शन जुपिटर से आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप निराश होते हो कि सर इसमें तो जुपिटर का कनेक्शन नहीं आया, बट ये कर रहा है। हो सकता है जिस वो प्रोफेशन को कर रहा हो, उस प्रोफेशन तो सेटिस्फेक्शन ही ना हो। ये भी तो एक पॉइंट है ना। जिस प्रोफेशन को वो कर रहा हो, उसको करने का मन ही ना कर रहा हो, ये भी तो एक पॉइंट है ना। बात मेरी आप समझ पा रहे हो? कुंडली देखने का तात्पर्य ये होता है कि जो प्रिडिक्शंस आ रही होंगी, जो कॉम्बिनेशंस आ रहे होंगे, जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट आगे बढ़ेगा तो उसे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी और उसे जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। हेलो। हाँ, बताओ। हाँ, टाइम लगेगा 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। आप सबको पता है एरिस साइन जो है वो मंगल ऑन करता है। एरिस जो साइन है वो टेक्निकल चीजों को रिप्रेजेंटेट, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार गो थ्रू हो रहा है, ठीक है। और आप इनको एक बार चेक जरूर करना। जो चीजें हमने आपको लिखाई हैं उनमें कुछ हो सकता है पॉइंट मैं आपको बोल दूं, उनको गो थ्रू जरूर करना। जिस भी व्यक्ति का शनि एरिस में होगा, एरिस साइन में होगा, और समझाने के उससे मैं बोल रहा हूँ, रटी रटाई बात मैं आपसे नहीं बोल रहा, क्योंकि शनि जो है ना वो किसी भी राशि में दोबारा आने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं। लग जाते हैं, नहीं आते, लग जाते हैं, 30 ईयर्स लगते हैं उसको। जिस राशि में वो है उसी राशि में वो लगभग लगभग 30 साल में आएगा। शनि अगर किसी का एरिस में होगा तो शनि यहाँ पे नीच का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके प्रोफेशन, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, काम करना क्या है ये शनि बताएगा, कि आपका किस काम को करने का मन करता है, या आप किस काम में माहिर हो सकते हैं या महारथी हो सकते हैं, ये शनि बताएगा। बिजनेस आपने क्या करना है ये मरकरी बताएगा, और उस बिजनेस या प्रोफेशन से पैसा कैसे बनाना है ये आपका वीनस बताएगा। मरकरी आपकी एजुकेशन भी बताएगा, अब उस एजुकेशन को यूटिलाइज कैसे करना है वो सैटर्न बताएगा। अब उसको यूटिलाइज करने के बाद उससे अर्निंग कैसे करनी है, अर्निंग सोर्सेज एंड रिसोर्सेज कैसे बिल्ड करने हैं, ये वीनस आपको बताएगा। सपोज आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपका जो शनि है वो 2 नंबर राशि में बना।
इंजीनियरिंग करी क्योंकि कहीं ना कहीं मरकरी का संबंध मंगल से राहु से रहा होगा, या उसमें भी किस तरह की इंजीनियरिंग करी, केमिकल इंजीनियरिंग करी, मून भी आएगा, है ना। कहीं ना कहीं आपका मरकरी का संबंध तो उस प्लेनेट से रहा होगा। लेकिन अब आप प्रोफेशनली इंजीनियरिंग करके, मान लो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके आपने सोचा कि हमें बैंक की तैयारी करनी, बैंक की जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करनी, क्यों मन में आया आपके? क्योंकि शनि 2 नंबर राशि, शनि अब अगर 2 नंबर राशि में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सपर्टीज को दिखा रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट भी उधर जा सकते थे। और दूसरा, अगर आप इंजीनियरिंग के थ्रू जाते तो हो सकता है किसी बैंक की ऐप बनाने का मौका मिल जाता, हो सकता है कोई ऐसी चीज करने का आपको मौका मिलता है, या किसी ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिलता है जहां पे वेल्थ रिलेटेड ही काम होता है आपका, उन्हीं को या तो कैलकुलेट करने के लिए या उनको फंडामेंटली और ज्यादा अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए आपका काम होता कहीं। बात समझ आ रही है आपको? तो शनि को देख करके आप किसी का डायरेक्ट प्रोफेशन भी बता सकते हो, और जो उसने पढ़ाई करी है वो उसमें यूटिलाइज भी करवा सकते हो। आज की डेट में होता क्या है, लोग उन्हीं विद्याओं की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हीं एजुकेशंस की तरफ बढ़ते हैं जो उनके माइंड में है, जो उनको पता है, जो इन जर्नल, कि अगर घर में किसी ने मेडिकल करा है तो वो थोपते हैं कि बेटा तुम भी मेडिकल कर लो, किसी ने अगर इंजीनियरिंग करी है तो घर वाले कहते हैं इंजीनियरिंग कर लो। और उसने अब उसको किस लेवल में पढ़ा, डेडिकेशन उसका क्या रहा, ये भी तो करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना। करेगा कि नहीं करेगा? आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, करियर जब आप किसी का देख रहे हो तो शनि से देखो सबसे। शनि अगर एरिस में है, मशीनरी से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब चीजों से रिलेटेड ही उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। टेक्निकल हो गया, किसी भी तरह का, सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोफेशन। और अगर शनि 1 नंबर में है तो कोशिश करो कि टॉप सेगमेंट में आप बैठो, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे शनि अगर 2 नंबर राशि में है तो ये ट्रेजरी की साइन मानी जाती है, इसमें एक्यूमुलेटेड वेल्थ यहाँ से देखो। तो जिनका भी शनि 2 नंबर राशि में होता है, ऐसे लोग फाइनेंशियल के पॉइंट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मनी लेंडिंग, बैंकिंग, जितने भी कॉमर्शियल कंसर्न हैं वो सारी चीजें 2 नंबर राशि पे आ जाती। राशि क्या बताती है आपको? एनवायरनमेंट कैसा, प्लैनेट्स क्या बताएंगे कि आपका वर्किंग फिनोमेना क्या होगा, और उस किस फील्ड से रिलेटेड चीजें आप करोगे, या आपका करने का तरीका क्या होगा, ये आपका प्लैनेट्स बता। इसी तरह से अगर जेमिनाई है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड, कॉरपोरेशन, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होकर के, मित्र ने कोई नौकरी लगा दिया, मित्र के साथ, मित्र के ने जो एडवाइस कर दी उसी प्रोफेशन में आप भी काम करने लगे, वो भी यहाँ 3 नंबर तय करेगा। 4 नंबर राशि अगर आ रही है तो एग्रीकल्चर का भी राशि है ये, मूवमेंट की राशि है ये। ऐसे व्यक्ति को जब तक उसका करियर स्टेबल नहीं होगा, जब तक वो अपना घर नहीं छोड़ेगा, बर्थ प्लेस से दूर जाके काम चलता है ऐसे व्यक्ति। लियो है तो आप जानते ही हो, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट,
वर्गो है अगर, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, ब्रोकरेज, कॉमर्शियल वेंचर्स, ऐसे लोग अगर बिजनेस करें, ऐसे लोग अगर बिजनेस करें तो इनको होलसेल का बिजनेस करना चाहिए, रिटेल का काम ना करके होलसेल का काम करना चाहिए और डोर टू डोर सप्लाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है शनि का 6। लिब्रा अगर है तो ये उच्च का साइन, लेकिन साथ में केतु मार्स मिल जाए तो ये थोड़ा सा हेक्टिक सिचुएशन बना देता है। बट अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है सैटर्न के साथ लिब्रा साइन में, तो ये लॉयर जज यहाँ भी व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। क्योंकि लिब्रा कौन सा साइन होता है, बैलेंस का साइन होता है। और आपने अगर जज को देखा होगा, लॉयर को देखा होगा, तो वहां पे एक चित्र बना रहता है ना, आंख में काली पट्टी ब्लैक कलर की, तराजू लिए। सैटर्न, मरकरी, वीनस और केतु, ये जज के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं अगर शनि के साथ कनेक्ट हैं। और अगर बृहस्पति देख ले तो और बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही एक्वारिस है, ऐसे ही कैप्रिकॉर्न है, ऐसे ही पाइसेस है, ये सब चीजें हम आपको बता चुके। सैटर्न सन का अगर कॉम्बिनेशन है तो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें व्यक्ति कर सकते हैं। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, अभी बाद में बात करते, क्वेश्चंस ना करेंगे, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन। शनि और सूर्य शत्रु, इनका अगर कॉम्बिनेशन आ भी रहा है तो ऐसे लोगों का अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड होकर के काम करें तो बहुत बढ़िया रहे। लाइम लाइट में रहना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके चार्ट में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन, जुपिटर या वीनस या मरकरी इसको ऑस्पेक्ट कर दे तो फिर खूब पैसा व्यक्ति कमाए। सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन लाइम लाइट में रहने का, फ्रंट पे रहने का, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन की तैयारी करो जिसमें आगे जैसे कुछ केस हुआ, कोई भी चीज हुई, अगर कोई भी चीज हो तो होता नहीं गवर्नमेंट से ही, सरकारी पुलिस या सरकारी लॉयर या कोई आके एकदम आगे नहीं माइक पकड़ के बोलते हैं, कैमरा पकड़ के बोलते हैं, उनको अथॉरिटी मिली होती है कि आपके द्वारा ये चीजें हुई, मतलब कहीं ना कहीं पोजिशनल जॉब सैटर्न सन इंडिकेट करता, लीडरशिप जॉब को रिप्रेजेंटेट करता। अब कोई व्यक्ति शनि सन का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, अब उसकी मानसिकता इतनी है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है और उसमें भी चपरासी बनना, क्या ही वो लाइमलाइट में रहे, लेकिन हाँ फिर भी उसको जहां भी वो प्यून है, जहां भी वो काम कर रहा है, ठीक है, वहां पे उसकी फेम होगी, उसको लोग जानते होंगे, लाइमलाइट में रहेगा किसी ना किसी वजह से, पूरा डिपार्टमेंट उसको जानता जरूर होगा, ये सन का काम है, ये सूर्य कर दे। चंद्रमा अगर सैटर्न के साथ कैसे भी कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजर का योग बन गया, अकाउंटेंसी भी यहां से आ जाए, रिलीजियस जो हेड लोग होते हैं उनके चार्ट में भी क्योंकि ये व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट है सबसे बड़ा, सैटर्न सन मून में, इसको पता होता है कि कल क्या होगा, सिक्स सेंस एक्टिव कर देता है चंद्रमा के लिए। लेकिन चंद्रमा के अंदर एक दुर्गुण और है, या तो ये किसी को चीट करवाता है या किसी चीज से आप चीटेड होते हो, तो ब्लेम्स बहुत मिलते हैं सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन में, लॉसेस बहुत होता है आप।
ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है प्रमोशंस के लिए, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें लॉसेस बहुत मिलेंगे, ब्लेम्स बहुत मिलेंगे। जिसके चार्ट में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो उसको प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर भी कभी हो सकता है, मेरे को ब्लेम भी कभी मिल सकता है, मेरे लॉसेस भी कभी हो सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी ने आपको इंडिकेट करके दे दी। अगर आप मून को डायरेक्ट अडॉप्ट करना चाहो तो मेडिसिन भी है, फूड से रिलेटेड काम भी है। ऐसे लोग अगर होटल मैनेजमेंट वगैरह किए हो तो बहुत अच्छा लाइफ चलता है, होटल्स में नौकरी करे बहुत बढ़िया चलता है, टूर वाली जॉब हो, टूरिज्म रिलेटेड जॉब हो, बहुत बढ़िया चलता है। बट इसमें एक चीज और ऐड है कि इसमें देखो सन वाले केस में ईगो रहे, अथॉरिटी लेने का मन करेगा। ऐसे प्रोफेशन में ही चले जाओ ना जिसमें लोग आपको ऑथराइज कर दें किसी भी चीज को। सैटर्न सन के केस मून के केस में आपका चेंज होता ही रहेगा, आप परेशान हो जाओगे। अगर आप उसको परेशानी ले रहे हो तो परेशान रहोगे। अगर आपका एडजस्टेबल नेचर हो गया कि यार मेरा तो डेस्टिनी ऐसी है, मेरे को तो ये करना है, तो ये प्लैनेट्स की सिंगल सिंगल प्लैनेट्स की डिस्क्रिप्शन। मार्स अगर है तो आप सब जानते हो, ऐसे व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं करियर में। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन अगर जुपिटर वीनस अगर देख लें तो लिफ्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये अच्छे और स्मूथ करियर का इंडिकेशन नहीं है। अगर मार्स से रिलेटेड आपका प्रोफेशन आपको नहीं मिला तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई, मार्केटिंग हो गई, सेल्स की जॉब हो गई, फोर्स हो गया, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, उनसे रिलेटेड अगर आपका काम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है आपको। सैटर्न और जुपिटर जो है ये प्रोफेशनल या इंडिपेंडेंट करियर को इंडिकेट करता है। सैटर्न जुपिटर को फॉर्चून योग बोला गया है। ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट करियर की तरफ जाना चाहिए, मतलब जो काम कर रहे हो वो खुद से करो। मान लो आपने, आपके चार्ट में सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, आपको कहीं जॉब नहीं करनी चाहिए। आपने अगर अकाउंटिंग कहीं सीख ली, कोई भी चीज आपने सीख ली, आपको इंडिपेंडेंट काम करना है। जुपिटर मतलब ये है, आपको अगर राइज करना लगे, अब किसी के चार्ट में मिल जाएगा सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन, और आप देखो उसको कहेगा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये नहीं, आप कहोगे भाई जुपिटर से रिलेटेड काम कर नहीं रहे हो आप, ये नहीं वो नहीं। मतलब सीधा फंडा है, सैटर्न जुपिटर वाला व्यक्ति को तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा जब तक वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करे। क्लियर है। सैटर्न मून वाले को अगर सक्सेस चाहिए तो ट्रांसफर्स लेते रहो, चेंजेस लेते रहो। कोई भी नौकरी हो, आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे को टिक के कहीं नहीं बैठना, मेरे को जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां भाग। सन वाले को प्रमोशंस और पोजीशन से नहीं भागना, जहां यश लेने की बारी आए कूद के लो भाई, हमने किया ही। जुपिटर सैटर्न जुपिटर के केस में इंडिपेंडेंट वर्क और एडवाइजरी सबसे बेस्ट है यहाँ। ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है जिसके चार्ट में सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। रतन टाटा जी की कुंडली चेक करो। ऐसे लोग क्योंकि होते बहुत ट्रस्टी हैं, लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं ऐसे लोग, विश्वास। एक्चुअल में मैं इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे वो आपके फेस पे, आपके चेहरे पे खुद प्रॉफिट बना रहा हो। आप जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करोगे वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपसे जुड़ जाएंगे अपने। मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से चीजें आ रही हैं, लेकिन लोग आपकी वजह से आ रहे होंगे वहां।
और आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बार बार प्रॉफिट दे रहा हूं। तो आप अगर अपना इंडिपेंडेंट कोई काम कर लोगे, मतलब मैं यहाँ पे जॉब बिजनेस या कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने एक चीज सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, एक शब्द जो आपने सुना है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बना ही सैटर्न जुपिटर के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब सैटर्न जुपिटर। अगर ऐसा व्यक्ति खुद का काम करे तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी भागती है। मतलब एक बात मैं आपको और बताऊं, ये व्यक्ति जिस ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज समझ लेना, सैटर्न जुपिटर वाला जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। एक्चुअल में बात नहीं, अगर आपने खुद का डाल दिया तो खुद का चलेगा। आपके अंदर कस्टमर को टिकाने की क्वालिटी है सैटर्न जुपिटर के अंदर। लोग बंध जाते हैं, खींचे चले आते हैं, जुड़ जाते हैं। आप देखना किसी ऐसी कंपनी में जाओ या कोई भी ऐसी आप सर्विस लेते हो जिसमें आपको कोई एक सिंगल एम्प्लॉय पसंद हो, यार ये इसी से मिलेंगे तो काम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, उसका चार्ट उठा के लिख लेना सैटर्न जुपिटर में। अगर प्राइन में नहीं आ रहा है तो जस्ट आगे मिलेगा, जस्ट आगे नहीं आ रहा है तो थर्ड में मिलेगा, ऑस्पेक्ट तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। कोई बंदा अगर आपको जच गया, इसका मतलब सैटर्न जुपिटर लेके बैठा है। बात समझ रहे हो आप? तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ये कॉम्बिनेशन है। किसी भी प्रोफेशन में आप हो, यहाँ पे मैं केवल जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशंस को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी जुपिटर के रिलेटेड ही प्रोफेशन, और ये सैटर्न जुपिटर जिसके भी चार्ट में आपको दिख जाए, वो एडवाइजर है सबसे बेस्ट। वो चाहे जिस चीज की काउंसलिंग करे, लोग ट्रस्ट करते हैं उस पर। आप बोलते हैं भैया आप बोलो हम क्या करें, और जहां आपने उस पर काम कर लिया फिर आप राजा हैं। आप में से किसी के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन हो और कुछ डिटरमाइन करना चाहे तो हैंड रेस कर सकते, या कुछ एक्सपीरियंस हो। बताइए श्वेता जी क्या बोल रहे हैं। सर मेरे चार्ट में भी है सैटर्न जुपिटर, मतलब जुपिटर से ट्राइन में है, मतलब सैटर्न का आपस में। और उससे ज्यादा मेरे बेटे के में भी है, उसका तो सैटर्न और जुपिटर एक साथ ही बैठा हुआ है। तो जनरली मैंने देखा है कि वो जिस भी उसमें जाता है, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ ही एक तरीके से, लेकिन उसका भी अभी वो शुरू किया ही है उसने करियर, 2 साल हुए हैं। वो जहां पर भी जाता है वो कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सडनली, मतलब वो ही बिकम्स दी नो की फॉर एनीबडी। किस जनरली चीज का स्टार्टअप्स काम में कर रहा है आपका बेटा? वो सर उसने तो मैकेनिकल की थी, बट अब वो जनरली जो है उसमें ही करता है, मतलब बेसिकली डेटा, और उसके अंदर मतलब बेसिकली मार्केटिंग और इन सब में रहता है वो। तो और डेटा एनालाइज करता है वो जनरली, और वो एडवाइजरी, मतलब वो उसको कुछ भी दे देते हैं वो, इवन चाहे वो अपने से 20 साल वाले हायर कर रहा होता है, वो एक्सपीरियंस वाले, मतलब ही टेकिंग इंटरव्यू, तो सब कुछ ही दे देते हैं उसको वहां पर जहां पर भी जाता है, तो ही बिकम्स वेरी तो अपने बेटे को काइंड ऑफ। बोल के रखो कि बेटा 2-4 साल और नौकरी कर लो, सीख लो, अपना करने का कुछ। और जो आपने बोला है ना सर, वो हर 1 साल में छोड़ देता है जॉब। मतलब वो क्या करता है, जैसे ही वहां कुछ अचीव हो जाता है और सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाता है, तो फिर वो अपने आप ही छोड़ देता है, क्योंकि वहां कुछ बचता नहीं और ज्यादा कुछ करने के लिए। तो ही कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब। और वैसे भी एरीज साइन में है उसका, मतलब सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन भी, तो टेक्निकल में ही रहता है। और मतलब जनरली छोड़ देता है, तो मैं वही। और वीनस का एस्पेक्ट है सर उसका, उसके ऊपर फर्स्ट हाउस में पैसा भी बढ़िया वीनस। मिलेगा, पैसा भी बढ़िया मिलेगा। तो जो वो डिमांड करता है वो उसको मिल जाता है, नहीं तो मतलब बेसिकली ऐसा है, मतलब उसका वो। डेफिनेटली, वेरी नाइस, थैंक हम्म। यू। जी गीता जी आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरे हस्बैंड का ही है। उनका जो वो जॉब जुपिटर है करते हैं, वो, सेल्फ एम्प्लॉयड है? सर वो जॉब करते हैं, बट बहुत ही की पोजीशन पर हैं वो। और कंपनी में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो सारे डिसीजन भी लेते एक्चुअल में हैं। सैटर्न जुपिटर वाले को कंपनी छोड़ना ही नहीं चाहती है, ओवरऑल बात। जी। और मेरा भी सैटर्न एरीज में है, और सामने से उसको 4 4 प्लैनेट देखते हैं, सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ।
फेमस बहुत रहती हूँ जहाँ पर भी रहती हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे बॉस को मैं जो भी सजेशंस दे देती हूँ ना, वो एज इट इज मान लेते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो चलिए, थैंक यू गीता जी। इवन कि अब जैसे मैं थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी भी करती हूँ। आज ये कल में एक डॉक्टर की मैंने कंसल्टेंसी की थी उनका प्रमोशन के लिए। तो कल उनका आया कि हाँ मेरा हो गया है प्रमोशन। तो BNN एंड पाराशरी मैंने मतलब कंपोजिट करके ही बताया था। तो वो कंसल्टेंसी भी लोग मुझसे अच्छे से लेते हैं। वेरी नाइस। यस सर। अनुराग जी बोलो, आपका क्या एक्सपीरियंस? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पहली बात तो मेरा मार्केटिंग में है, और अब जो आप जैसे कहा ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो लोग मेरी वजह से उससे जुड़ते हैं इससे। और जब जो जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने छोड़ी, तो जहां पे छोड़ी वहां तक वो आज तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। मतलब देव ऑलरेडी हमेशा नीचे ही आते चले तो मैं गए। अनुराग जी आपको एक बात, आपको जब मैंने कंसल्टेंसी दी थी तो ये बात बोली थी कि आपको अपना कुछ प्रोडक्ट लाना चाहिए या किसी ये चीज सर, ये सर, ये के मार्केट में जाना बिल्कुल। चाहिए, है ना? जी 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 जी। तो वो कोशिश सर, उस आपकी बात से वो मेरे दिमाग में चला, और हम लोग कल ही एक्चुअली इस बारे में प्लान कर रहे थे। वेरी यस्टरडे कहीं नाइस। बैठे थे, आप कोई प्लानिंग अपने फॉर अपने लेवल पर एक बेस्ट प्रोडक्ट उठाओ जो आपको ठीक लगे, जो जिसपे आपका वही। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, यही चीज है। और आपने जो बोला ना, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही चीज है। कल हम बस। लोग बैठ के उसका ब्लूप्रिंट बना रहे थे, हम और हमारे एक दो लोग मिलकर। तो वो प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी है नहीं किसी के पास। आप अच्छा, मेरा दिमाग उसी तरफ चलता है, ऐसी चीज पे जो हो ना। आई थिंक ऑफ इट, जैसे वंदे भारत ट्रेन की बात करो, तो वो मैंने तब सोची थी जब वो फोर्थ में पढ़ते थे, अब चल रही है। मेरे मामा से मैंने बोला था ऐसी ट्रेन होनी चाहिए। और वेरी वो बहुत पुरानी है इस तरह का। बट सबसे बड़ी चीज ये कि जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने छोड़ी, वो आज भी वो लोग कहते हैं ना कि दे रिपेंट फॉर दैट, कि आई एम नॉट देयर। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। आगे सुशीला जी का देख लेते हैं। बोलिए सुशीला जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जुपिटर सैटर्न में मेरे बेटे का है। आमने उच्च का जुपिटर है और सैटर्न थर्ड हाउस में है अपनी राशि का। और सैटर्न मून राहु थर्ड हाउस में है। सामने नाइन्थ हाउस में जुपिटर केतु है सर। सर उसको बहुत सारी जॉब गवर्नमेंट की मिली। सबसे पहले उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी मिली, तो वो उसने 1 महीना करके छोड़ दी। उसके बाद फिर दिल्ली जुडिशरी मिली शनि कहाँ है आपके बेटे का? थर्ड हाउस में सर। तीसरी नहीं, राशि कौन सी? वही मकर। मकर राशि में। हाँ, अपनी राशि में है सर। और सर उसको गवर्नमेंट जॉब और आगे आगे यानी अब उसको इतना अच्छा पोजीशन मिला हुआ है। शीला जी, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, सैटर्न जुपिटर का हो गया ना आमने सामने का। केतु का भी कुछ आ रहा है क्या? सर जुपिटर केतु एक जगह बैठे हैं ना। तो ये तो जुडिशरी का योग है। सर जुडिशरी में ही आया ना, वो दिल्ली जुडिशरी की उसने। तो दिल्ली जुडिशरी में 4 महीने की छोड़ दिया क्योंकि उसको शादी करनी थी, उसका यूपी में था। तो उसका यूपी में भी सिलेक्शन हो गया सर। और अब जैसे मथुरा में है तो जो टॉप पोजीशन वाले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जजेज आते हैं, सब जगह बस निशान 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 तो उन्हीं को रखते हैं आगे आगे। और जितने मंदिर है उनकी अथॉरिटी उनको दी हुई है। तो मतलब बात यह है कि टॉप पोजीशन पे रखते हैं आगे आगे। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ट्रू है सर। से रिलेटेड मैटर्स होंगे उसमें इनकी एडवाइजरी काम कर जाएगी।
हाँ जी सर, तो जज करती है, जज हैं सर। देख लीजिए, जुपिटर केतु हाँ, और कनेक्टेड विद सैटर्न, सैटर्न, हाँ सैटर्न को 10 एस्पेक्ट। नंबर राशि है, तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा आपको पता है 10 नंबर राशि क्या हाँ जी सर, है ना, जो लीग मतलब जो कहेगा हम कर लेंगे इसको, हाँ हम कर लेंगे। मतलब एक उस अलग एटीट्यूड, मतलब वो किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं होता, उसके नहीं सर, नहीं सर, मैंने उसको ये कहा था कि आईएएस कर लो, लेकिन उसने कहा मेरा एटीट्यूड ही नहीं है वो, कि मैं किसी की वो कर नहीं सकता, चापलूसी नहीं कर सकता, इसलिए उसने जुडिशरी को ही चुना। आप देख रहे हो जुपिटर हो गया सीधे जजमेंट, और केतु कहीं ना कहीं उस फील्ड को भी रिप्रेजेंटेट करता है, और ये जी क्या सर, होता है, जी मंदिर के मैटर्स को देखते हैं, उसको सुलझा देते हैं। तो कहीं हाँ ना सुलझा। कहीं एडवाइजरी, अगर कुछ कहीं पे मंदिर है या कहीं पे मस्जिद बनी है तो ये खड़े हो जाएंगे, वो काम हो जाएगा, हाँ एडवाइजरी ऑलमोस्ट। बात समझ आ हाँ, रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, टॉप पोजीशन पे ही रखे जाते हैं उनको। तो केतु तो वैसे ही टॉप पे ही जाएगा, सिग्नेचर जॉब होती है। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। क्लियर हो रहा है आप सबको? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सैटर्न जुपिटर के केस में ये जो चीज है, तो व्यक्ति जो है बहुत ऑनेस्ट होता है, ट्रुथफुल होता है, ठीक है। और अगर वीनस, क्वेरी बाद में लेते हैं, अभी मनीष जी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ले लेंगे। और ये मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो, मतलब ध्यान रखें कि कुछ अगल बगल के प्लैनेट्स को और देख लें, और कौन सा प्लैनेट करते, क्योंकि सैटर्न जुपिटर तो हो गया, मतलब कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम करना है, या लीग से हट के काम करना है, या आगे आके फ्रंट पे काम करना है, वो तो राशि भी डिफाइन करेगी, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है और किस प्लेनेट के साथ कनेक्ट है। मान लो वीनस अगर आ गया, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी योग बना दो, क्योंकि अगर आपको पता हो तो वीनस और जुपिटर ये दोनों ही फाइनेंस को ही रिप्रेजेंटेट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप पराशरी ज्योतिष देखो तो वहां पे जुपिटर जो होता है, जुपिटर जो होता है वो भी फाइनेंस को रिप्रेजेंटेट करता है। तो पैसा लग्जरी वीनस के पास भी है, और पैसा जो है वो जुपिटर के पास भी है। इसलिए अगर जुपिटर से कनेक्टेड हो गया वीनस, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में लेके जा सकता है। राहु से भी अगर कनेक्टेड हो गया तो आप समझ सकते हो क्या है, जो वो उन सब चीजों के साथ शेयर मार्केट में भी बहुत आगे लेके जा सकता है, विदेश में भी लेके जा सकता है, स्थान परिवर्तन करा के आपका प्रमोशन या चीजें करवा सकता है, या उसको बहुत यूज कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है। जब भी राहु की बात आती है ना, राहु हमेशा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है राहु। एक चीज मैं आपको यहाँ जब बात चल रही मैं बताता हूँ, और बहुत आपके मतलब की बात है। राहु आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव से 6 हाउस को हिट मारता है। चूंकि रेट्रो चलता है इसलिए बैक 6 हाउस की हिट मारता है। आपको अगर किसी प्लेनेट से कोई हाउस लेना होगा, तो आप जैसे मान लो 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, आप बोलोगे कि भाई 3rd हाउस में 5th हाउस हुआ, 4th हाउस में उसका 6th हाउस हुआ। लेकिन राहु जब रेट्रो होते हैं ना ये हमेशा, तो ये बैक हिट मारेंगे। मतलब अगर आप 11 से 6 हाउस काउंट करोगे, 11th पहला हुआ, 10th दूसरा हुआ, 9th तीसरा हुआ, 8th चौथा हुआ, 7th हाउस जो हुआ वो 5वां हुआ, और 6 हाउस जो हुआ वो 6ठा हाउस। मतलब बैक हिट मारता है। आप एक चीज समझे रहना, जुपिटर राहु आपके चार्ट के जिस हाउस में बैठा हो मारते सारे ही हैं। एज पर बीएनएन आपकी कुंडली में जहां प्लेनेट बैठा है और वो जिस एट्रीब्यूट को लेके चल रहा है उससे 6 हाउस में, उससे 6ठा भाव जो पड़ेगा। अब जैसे आपने देखा 6 हाउस किन चीजों का होता है, एज पर पराशरी हम बोल दे रहे हैं, बाकी आप बीएनएन के अकॉर्डिंग तो जुपिटर से देखोगे कि छठे से कौन सा पड़ रहा है। एज पर पराशरी ही आप देख लो तो 6ठा भाव किन चीजों का है, सर्वेंट्स का है, शत्रु का है, रिकर्निंग इनकम का है, रिकर्निंग इनकम का भी है, शत्रु का भी है, पेट एनिमल्स का भी है। बात समझ आ रही है?
तो राहु ने वहां पे हिट मार दी 6, और राहु के पास है क्या, राहु के पास 12वां भाव है, मतलब लॉसेस, और राहु के पास छल है, धोखा है। बात समझ आ रही है? साम दाम दंड भेद ये राहु के पास है। मतलब राहु आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठा है वहां से 6 हाउस से रिलेटेड हमेशा कॉन्स्पिरेसी या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी ही रहेगी। चेक करो, और ये 100% श्योरिटी है। मतलब उस भाव से रिलेटेड जो व्यक्ति होगा, जो चीजें होंगी, उनसे आपको हमेशा छल मिलेगा, उनसे हमेशा आपको लॉस मिलेगा, उनसे हमेशा आपको बच के रहना, उन चीजों से। सिक्योरिटी देने का काम मार्स का, और सिक्योरिटी को क्रैक करने का काम राहु का। अब अगर आपका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि सेकंड हाउस आ गया, राहु से 6 में सेकंड आ गया, कैसे आएगा? राहु 7th हाउस में अगर बैठेगा आपके चार्ट में, तो 6 आप काउंट करोगे तो सेकंड हाउस आएगा। तो किससे लॉस होगा? फैमिली से, परिवार से। किससे लॉस होगा? उल्टा सीधा बोल देने से। आपके लिए आप गड्ढा कौन खोदेगा? आपका परिवार ही। आपको कॉन्स्पिरेसी में कौन डालेगा? आपके शब्द डाल देंगे या आपका परिवार डाल देगा। चेक कर लेना अपने अपने चार्ट। राहु आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठता है वहां से बैक 6 हाउस की हिट मारता है वो। मनीष जी का ले लेते हैं, मनीष जी ने लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है मनीष जी आप? मैं कौन करिए? बोलिए मनीष। वॉइस नहीं आ रही है। माइक तो ऑन है। चलिए कोई नहीं, माइक कुछ माइक का इशू है, वॉइस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद ही रियलाइज कर लें। जहां आपका राहु बैठा है, यस, राहु कंफ्यूजन भी है। केवल बीएनएन से देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई साइंस लगाओ, पराशरी से भी आप देखोगे तो भी सेम रिजल्ट होंगे। ठीक है अंजू जी? चलो अब राहु की बात चलिए। राहु जिस हाउस में होता है, राहु जिस हाउस में होता है उस भाव में कोई ना कोई कमी छोड़ देता है, क्योंकि राहु डिजायर माना गया। उस व्यक्ति के अंदर भूख तो होगी। आपको पता है, कभी आपको किसी चीज की भूख हो और वो चीज आपके पास आ जाए तो आपके लिए अननेसेसरी हो जाती है। आपने कोई चीज, आपकी बहुत डिमांड हुई हो कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरी लाइफ में ये कंपलसरी, मेरे को ये चीज चाहिए, और जब भी वो चीज आपके पास आई हो तो आपकी इच्छा खत्म हो जाती है ना उस चीज को लेके, फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। वो जब चीज आएगी फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर जब वो आएगी एक फिर नई इच्छा पैदा हो जाएगी। मतलब होगा क्या? जो चीज आपके पास है उसको लेके आप खुश नहीं हो, उसको लेके आप हैप्पी नहीं हो, उसको लेके आप कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, उसको लेके आप लंबा खुश नहीं हो। इसलिए राहु अगर फर्स्ट हाउस में किसी का पड़ा हो, ये चाहे आप बीएनएन से देख लो कि मतलब जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो, चाहे आप पराशरी से देख लो कि फर्स्ट हाउस में ही अगर राहु पड़ा,
दोनों के केस की बात बता रहा हूँ। और फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, आप कितना सज दो संवर लो, आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होगे, लगेगा कुछ ना कुछ अभी कमी रहेगी। आप कितना भी सोच लो अच्छा, फिर भी आप कंफ्यूजन में चले ही जाओगे। आपको बैठ के 2-2 घंटे एडवाइस दी जाए फिर भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके लिए बेकार है, निल है। दूसरे भाव में अगर राहु बैठा हो, या जुपिटर से दूसरे भाव में राहु हो, या आपकी लगन कुंडली के हिसाब से दूसरे में राहु हो, तो दूसरा भाव जो है वो सिलेक्शन का है और कलेक्शन का भी है। सेकेंड हाउस सिलेक्शन कलेक्शन दोनों का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्शन करने का शौक होगा किसी ना किसी चीज, सर्टिफिकेट भी उसमें आ जाते हैं। अगर आप मान लो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हम कितने सर्टिफिकेट बटोर लें, और उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी आपके। मैं आपको एक बात बोलूं, केतु हमेशा इंटरनल मैटर्स पर फोकस करता है, राहु हमेशा एक्सटर्नल मैटर्स पर फोकस करता है। राहु आपकी कुंडली के जिस हाउस में होगा वो उसकी बाहरी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इंटरनल चीज को प्राप्त करने की कोशिश, कभी वो सेटिस्फाई उसको सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि जब तक आप इंटरनली नहीं कूदोगे किसी चीज में तब तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता। ये तो इंटरनल चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है और राहु एक्सटर्नल चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। बात समझ आ रही है? आधा घंटा ये देखना नहीं, कागज अगर में लपेट के, दो दिखा, कोई कागज में लपेट, कागज कपड़ा दो पर्स में रख ले, कागज लगा लो। हाँ, नहाए थे तभी दिए ही हमें लग रहा है। क्लियर हो रही है बात? 5वें में बैठा हो, 9th में बैठा हो, 8th में बैठा हो, जो रिसर्च करोगे, जो पढ़ोगे, जिस चीज के लिए जाओगे, वो पढ़ाई नहीं होगी आपकी, कुछ और कर लोगे। 9th में राहु बैठा हो, आपने यहाँ सोचा वहां जाके ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा विदेश जाना है मेरे को, आप चले गए विदेश, वहां पता चला वो जो पढ़ने गए थे उसमें मजे नहीं आ रहा, कुछ और पढ़ने लग गए। जो रिसर्च कर रहे थे उसके बियॉन्ड द स्क्रिप्ट चले गए, कुछ और करने लग गए। तो राहु क्या करता है, अगर किसी का दूसरे भाव में राहु हो, वो जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई उसकी जिंदगी में काम नहीं आती, डॉक्यूमेंटेड पढ़ाई कभी काम नहीं आती। वो बंदा बना ही है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने, राहु के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। एक्चुअल में राहु कभी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता, जो चीजें चलती चली आ रही हैं, रेटी रटाई परंपरा जो चल रही है उसको कभी फॉलो करता ही नहीं है राहु, क्योंकि उसको क्विक सक्सेस चाहिए, एकदम से चीजें चाहिए, एकदम से बड़ी करनी है। तो एथिकल अनएथिकल वो कुछ भी करेगा, अपनी चीजों को लेके चलेगा। आपके चार्ट में जुपिटर राहु जुपिटर से जिस हाउस में बैठे या लगन से जिस हाउस में बैठे, आप उसको चेक करना, उन चीजों के लिए आप पूरी जिंदगी कर डालो, आपको उन चीजों से सेटिस्फेक्शन आएगा ही। राहु जहां बैठे उसके बैक में 6th हाउस देख लो, उन उस व्यक्ति के लिए, उस चीज के लिए आप अपनी पूरी लाइफ खपा दो, और वो कभी एहसान मानने को तैयार नहीं हो। कोई 6ठा भाव शत्रुता का है, वो आपको दुश्मन ही समझेगा, आप अपना सर काट के रख दो तो भी कोई फर्क नहीं। बात समझ आ रही है आपको? चेक करना एक बार। अब बाहुबली की तो हमें कुंडली नहीं मिल रही है, नहीं तो उसके 9th हाउस में राहु बैठा होता। अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं अमरेंद्र बाहुबली। उसकी माँ ने ही उसका हत्या करवा दी थी, वो पूरी जिंदगी माँ 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 माँ, और मामा ने काम लगा दिया। बात समझ रहे हैं आप? क्या है, 9th हाउस में राहु पड़ा होगा,
माँ के लिए पूरी जिंदगी लुटा दी, कोई मतलब नहीं, माँ ही शत्रु बन गई आप। क्लियर हो रही है बात? मतलब क्या है, आप चेक करो अपनी लाइफ में ही चेक करो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई केस स्टडी नहीं चाहिए, अपनी कुंडली में चेक, अपनी कुंडली में चेक। बताइए अक्षय जी, कोई एक्सपीरियंस है क्या आपका इस मैटर में? मुझे मेरा राहु सैटर्न राहु मर्करी सन और मून का ट्राइन में कॉम्बिनेशन है। और जब कॉम्बिनेशन तक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था कि जब तक मैंने एक्सपोर्ट का काम किया या एक्सपोर्टरों के साथ काम किया था तब तक मेरा काम बहुत बढ़िया चला, या जब तक मैंने लिक्विड का काम किया या मून का मतलब जैसे लिक्विड केमिकल का काम किया तब भी मेरा काम बहुत चला, और जब से मैंने उसको बंद किया तब से नुकसान बहुत मैंने होता है। राहु क्या है? राहु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही तो है। जी। 6 वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चेक सिक्स करो। वाला एक्सपीरियंस ये 6 वाला एक्सपीरियंस ये है कि राहु मेरा 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10वें में, और 5वें के लोग मेरी पढ़ाई में हमेशा बाधाएं आती रही। पता है, मैंने अपनी एमकॉम की फाइनल ईयर में भी मैंने छोड़ दिया था, मैंने पूरा किया ही नहीं। चलो किशोर का लेते हैं। किशोर जी बताइए। सर राहु से 6th हाउस में जुपिटर है मेरा। क्या? जुपिटर है, जुपिटर राहु तो से लेना नहीं है, हाउस को लेना है मेरे बैक। पास। जुपिटर सेकेंडरी मैटर है। हाँ हाँ, हाउस की नहीं नहीं, राहु से बैक 6th हाउस गिनो तो जुपिटर है वहां पे, ऐसा बोलो। आप समझ ही नहीं पाए मेरी बात को, इसीलिए हम एक दो लोगों के क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जुपिटर से राहु से 6 हाउस जो भी पड़ेगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्लेनेट की तो अभी हमने बात ही नहीं करी थी। हाँ तो 10th हाउस है वो। 10th हाउस है, करियर से रिलेटेड चीजें हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। जी जी जी, करियर बिल्कुल कभी सही भी है। सेटल नहीं होगा, चेंज होता रहेगा हमेशा। जी आपको हमने एक एडवाइस दी थी और शायद आप करते भी हो, याद है? कुछ कटिंग का जी। माल कुछ हो, हाँ हाँ हाँ। याद है? हाँ वो तो रहता ही है। उससे जी प्रॉफिट हो रहा जी होगा, हाँ। कॉपी प्रोडक्ट बेचिए। ठीक है, जी जी हाँ। चलिए आगे। जी भी और भी लोगों का कुछ, ठीक है, थैंक यू। तो जब भी जुपिटर की बात होगी ना, जुपिटर क्या है? जुपिटर सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ऐसा व्यक्ति अगर अपना खुद का काम करे कोई, बहुत आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को सारी अथॉरिटी दे देनी चाहिए अगर आपको मिल जाए कोई। ठीक है, ये जब तक इसको अथॉरिटी पूरी नहीं मिलेगी ढंग से काम कर नहीं पाए। वीनस क्या है? वीनस, सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन महाभाग्य योग बोला गया इसे बीएनएन में। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, उसके पास धन दौलत की, ऐश्वर्य की जिंदगी भर कमी नहीं। अपनी प्रोफेशनल इनकम से ऐसे लोग लग्जरी घर, वाहन बना ले जाते। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन। एक चीज समझना, फैमिली से कब मिलेगा? जब वीनस पीछे होगा। आप कब अर्न करोगे? जब सैटर्न से आगे वीनस हो। सैटर्न क्या है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसके बाद वीनस आ रहा है। इसका मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, धन दौलत ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होगा। आपको पता है सैटर्न ऑब्स्टेकल्स भी हैं, सैटर्न ऑब्स्टेकल्स भी है, सैटर्न मिस फॉर्चून भी है। सैटर्न के पास बाधाएं भी हैं,
जिसके चार्ट में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो, उसको किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो किसी प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहिए किसी लड़के से। आप जिससे शादी करने का सोचोगे, जिसको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करोगे, अगर आपने किसी को चूज कर लिया कि मेरे को इसको चुनना है, मेरे को, जब तक आपकी एक्चुअल एज ना हो जाए, मतलब मैं एक बात बोलूं, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन ब्रह्मचारी का योग भी रिप्रेजेंटेट करता है। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके सीरियस हो, फाइनेंस को, वेल्थ को लेकर के सीरियस हो, आपकी किस्मत में लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, अनवरत कृपा। उतना कमा ले जाओगे जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। और जहां आप इन सब चीजों के चक्कर में पड़े, वहां लाइफ खत्म। अभी एक लड़का गया एलविश यादव, उसकी कुंडली देखना जब, बिग बॉस में बड़ा हाइप पे है वो। 24 साल की उम्र में दुनिया की सारी जो महंगी महंगी कारें उसके पास हैं अभी, और अभी बिग बॉस में वो पहुंचा है। आज की डेट में जितने प्रोफेशनल टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन सबका आप एक्सपीरियंस अगर देखोगे तो सबको कोई ना कोई प्रेमिका ने छोड़ा जरूर है। चाहे आप बादशाह की केस स्टडी देख लो, एक सिंगर है किंग, उसकी आप केस स्टडी देख लो, एलविश यादव की केस स्टडी देख लो, इनका प्यार कभी सफल नहीं हुआ, प्यार में हमेशा धोखा मिला और प्रेमिका छोड़ के चली गई। तो ये जिनकी लाइफ में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिसको प्रेमिका छोड़ के जाती है ना, उसको लक्ष्मी वरण कर लेती है, ऐसा मैं कभी कभी बोल देता हूँ। तो जो किसी और चीज के लिए, और अगर आपका मिस फॉर्चून ही होगा, बैड लक ही होगा कि आपको कोई लड़की मिल जाए सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन, तो आप फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल में प्रोफेशनल लाइफ पहले है सैटर्न, फिर उसके बाद कोई और, वीनस आ गया ना। और हम लोग कहते नहीं, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, ये वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन। ये आपने कहावत सुनी होगी ना, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ये वीनस सैटर्न को लागू होती है चीजें। सैटर्न वीनस को क्या है, अपना स्टेटस बढ़ाइए, कद बढ़ाइए, जो आपको डिजर्विंग पर्सन होगा वो आपको खुद मिल जाएगा अपने टाइम। आपको उधर ध्यान नहीं देना, आपको ऑब्स्टेकल्स में नहीं जाना। बात समझ आ रही है? अब देख लो, ये पॉजिटिव फैक्टर भी बता दिया, नेगेटिव फैक्टर भी इनका बता दिया। और इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति पर जब जब सैटर्न का और जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा, तब तक ये बहुत पैसे कमाएगा। रेंटल इनकम भी जनरेट करते हैं ऐसे। विवाह के बाद बहुत बड़ा भाग्योदय होता है सैटर्न वीनस वाले के। मतलब जितना भी आपने अर्न नहीं किया उससे कई गुना आप कमा लेंगे। चेक कर लेना जिसके चार्ट में हो। सैटर्न राहु, मैं आपको एक बात बताऊंगा हमेशा, राहु जब नेगेटिव रिएक्ट करेगा मार्स हो जाएगा। राहु के पास मंगल की नेगेटिविटी है और राहु के पास वीनस की पॉजिटिविटी है। दुनिया का सारा पैसा उनके पास नहीं है जिनका वीनस अच्छा है, दुनिया का सारा पैसा उनके पास है जिनका राहु अच्छा है। और जितने व्यक्ति आपको राहु के प्रोफेशन में मिलेंगे, आप देख लेना, सबसे ज्यादा उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में वही व्यक्ति पैसा कमाता है। एग्जाम्पल दे दें, इंजीनियरिंग फील्ड तो आप जानते हो सब लोग, उसमें आईटी सेक्टर राहु ही रिप्रेजेंटेट करता है। आईटी वालों का पैसा सबसे ज्यादा आईटी वालों को मिलता है, मिलता नहीं मिलता? यस और नो? दुनिया में सभी लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। यस और नो? भाई माल का आदान प्रदान तो होता ही है ना, हमारे पास कोई चीज है हम आपको सेल करेंगे, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगाएंगे, यही तो होता है ना सबके साथ। ब्रोकरेज में सबसे ज्यादा पैसा है, आपका लगना 1 रुपए नहीं है, आना सब कुछ है। शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा आता है, शेयर मार्केट से पैसा राहु कमाता है।
और अचानक पैसा ले आता है। मतलब क्या है, वीनस कभी पैसा आपको नहीं देता। वीनस कभी देगा, लग्जरी देगा, उतना नहीं देगा कि आदमी पागल हो जाए, आपको मारने के लिए खड़ा हो जाए, उतना वीनस कभी नहीं देगा। उतना राहु देगा, उतना राहु देगा। तो कंपटीशन खत्म करना किसी और प्लेनेट के हाथ में होगा। राहु कंपटीशन तबाह करता है, अपने कॉम्पिटिटर को उठने तक नहीं देता, वो बेचारा खड़ा तक नहीं हो सकता। ऐसा एटीट्यूड होता है राहु पॉजिटिव वाले व्यक्ति, क्योंकि राहु के पास ही साम दाम दंड भेद सब है। और ये नीति चाणक्य जी की नीति है। और आप समझ सकते हो चंद्रगुप्त को इतना बड़ा साम्राज्य सौंप दिया केवल एक व्यक्ति ने, चाणक्य। बात समझ आ रही है आपको? मतलब ये अनएथिकल काम करता है ना, सब लीग से हटके काम करे, ये लीग से हटके काम करे। आपने भी अगर नोटिस किया होगा, मैंने हमेशा जब बोला चंद्रमा को श्री कृष्ण से अटैच कर दिया, भाई चंद्रमा का जो एट्रीब्यूट है, जो चंद्रमा से रिलेटेड इष्ट आएंगे वहां भगवान श्री कृष्ण आ जाते, हमेशा बताया आपको। और ये साइंस भी बोलती है इस बात। चंद्रमा इमोशनल वाला व्यक्ति है, इमोशन में पड़ गए तो खत्म हो गया सारा काम। आप गोपियां रो रही हैं, यशोदा मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा अब कंस का वध करने जाएगा और वहां का राजा बनेगा। कोई तैयार था कि श्री कृष्ण छोड़ के चला जाए गोकुल? इमोशन की परवाह करी? नहीं करी। इमोशन की परवाह करी? नहीं करी। और अर्जुन जो सबसे नकारा व्यक्ति है, युद्ध प्रारंभ होने से पहले होकर भाग रहा है, कह रहा हमें युद्ध नहीं करना, उसके लड़के को, मतलब उसकी तो मृत्यु तय थी ही, उसके लड़के को मरवा के सबको, पूरे पांडवों को इमोशनल सबसे ज्यादा कर दिया। जब जब पांडव एथिक्स की बात करते थे, नहीं ये ठीक नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे? तुम्हारे बेटे को घेर के मारा है, क्या ये सही है? उतने ही आग लग जाती थी। हम क्या कहते हैं, चंद्रमा चेंज को रिप्रेजेंटेट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना जब घर छोड़ा तब परिवर्तन आया लाइफ, तब वो एक लीडर बन पाए, नहीं तो ग्वाले ही बन के रह जाते। बात समझ आ रही है आपको? जिस प्लेनेट को हमने जिस देवता से जोड़ा, अगर उस देवता को आपने ढंग से पढ़ लिया, आपको उस प्लेनेट का एट्रीब्यूट अपने आप पता चले। सूर्य को कनेक्टेड किया गया भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम ने क्या किया? न्याय किया। अपने लिए कुछ नहीं किया पूरी जिंदगी, दूसरों के लिए किया। रावण का भी वध किया तो अपनी पत्नी के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। यूनिवर्स की डिमांड को फुलफिल करना है भगवान श्री राम। पिता के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कोई जनता में से किसी ने उंगली उठा दिया कि तुम्हारी पत्नी इतने दिन रावण के साथ रही, किसी धोबी ने अपनी वाइफ को भी कर दिया, आप जाइए, कोई जरूरत नहीं। आप अगर जिस प्लेनेट को जिस देवता से रिलेट किया गया, उस देवता के बारे में सही से इंफॉर्मेशन ले लो ना, तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी। तो जब भी सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, केतु का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को बहुत प्रैक्टिकल और चेंजेबल पर्सनालिटी बन के रहना है, जिसके चार्ट में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन। हम बहुत ज्यादा इसको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। लॉयर्स हो गए, प्रैक्टिकल करने वाले लोग हो गए, ये जितने भी चार्जिंग टाइप लोग हैं, इनसाइट्स दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, वो सब केतु है। ऐसे लोग बहुत सेक्रेटिव और हिडन वर्क करना चाहिए, अपने काम के बारे में सारी चीजों को रिवील नहीं करना चाहिए, हमने कहाँ से किया, कैसे।
अब तो ये हो गया एक एक प्लेनेट की डिस्क्रिप्शन, आप सबको पता है। अब थोड़ा दो दो प्लेनेट पर आते हैं, इसको कैसे रीड करोगे किसी की कुंडली में, दो दो प्लैनेट्स को कैसे रीड करोगे। मान लो किसी की कुंडली है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन है और साथ में सन और मून है। सन अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है, और चंद्रमा कुछ ना कुछ चेंजिंग को रिप्रेजेंटेट करता है। तो अगर सैटर्न सन आ गया, इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजें हो गई। लेकिन चंद्रमा आगे आ गया, इसका मतलब व्यक्ति जिस पोजीशन पर होगा उसको लेकर के हमेशा चिंता में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, ट्रांसफर हो गया, 4 दिन टिके नहीं, 5वें दिन कुछ और चीजें, रायता फैल गया। लेकिन अगर इस पर ऑस्पेक्ट हो जाए पॉजिटिव प्लैनेट्स का, जुपिटर का ऑस्पेक्ट हो जाए, वीनस का ऑस्पेक्ट हो गया, तो बात थोड़ी बहुत दूसरी। बात समझ आ रही है। ये व्यक्ति जिसके चार्ट में सैटर्न सन मून का कॉम्बिनेशन है, अपने फादर से जो उसके पिता का प्रोफेशन था उस प्रोफेशन में डायरेक्ट भी जा सकता। एक शब्द आपने सुना होगा, मतलब एक प्रोफेशन आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं एमआर की जॉब। ये सबसे एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है। एमआर जो होगा उसका काम क्या होगा, मेडिसिन। एलोपैथी सन रिप्रेजेंटेट करता है, और विचरण, घूमना टहलना, दवाइयों को इंट्रोड्यूस करना, ये चंद्रमा का काम। उस जॉब के लिए भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रही है बात। ये फेम जरूर देता है कॉम्बिनेशन। ये दोनों प्लेनेट अगर आप देखोगे ना, सन मून, ये सैटर्न से फ्रेंडली नहीं है, सैटर्न के सपोर्ट में कभी नहीं रहते। ठीक है, तो व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में रहेगा। ट्रैवलिंग में हो गया, कौन सी जॉब मिलेगी, टीटी की जॉब मिलेगी। एसोसिएटेड विथ केतु हो गया तो रेलवे में टीटी की जॉब ये दिलवा देते सन मून। आपको एक बात मैंने बताई है हमेशा कि मार्स जो है वो फोर्स में लेके जाएगा, पुलिस में लेके जाएगा। लेकिन अगर मार्स के साथ केतु आ जाएगा तो फिर क्या होगा, और एसोसिएटेड विथ सन तो क्या होगा। मार्स केतु तो आप जानते हो, या तो डॉक्टर बनाएगा या तो क्रिमिनल लॉयर बनाएगा। बनाएगा। एक पुलिस होता है जो ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके चार्ट को अगर आप देखोगे ना, उसके चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन मिलेगा मार्स के। चालान काट रहा है वो, कनेक्टेड विद सन, गवर्नमेंट हो गया। होम गार्ड होगा तो मार्स के तो डायरेक्ट हो भाई। गवर्नमेंट अलाइन है बट प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है ना। गवर्नमेंट अलाइन हो चाहे प्रॉपर गवर्नमेंट हो तो भी सन का आता है एट्रीब्यूट। मार्स खुद ही गवर्नमेंट है। मार्स केतु का प्रोफेशन व्यक्ति को ट्रैफिक इंस्पेक्टर तक बना देता। तो दो दो तीन तीन प्लैनेट्स के अगर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना किसी के चार्ट में, तो आप देखो जस्ट बगल में कौन है उसका एट्रीब्यूट उठा लो, फिर उसके आगे कौन है उसका एट्रीब्यूट उठा लो, उनको मिक्स करके लेके आओगे भाई इन दोनों से रिलेटेड क्या चीज हो सकती। क्लियर हो रही है बात। आगे आइए, सैटर्न के साथ सन और मार्स का अगर कॉम्बिनेशन हो, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। ब्रेकेजेस बहुत रहते हैं करियर में। लेकिन अगर जुपिटर या वीनस में से कोई प्लेनेट देख ले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉस्पेरिटी भी मिलती जाएगी और प्रमोशंस भी मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। मेटलिस्टिक चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो फुलफिल होती जाएंगी। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से जुड़ करके, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मार्स एक्शन का प्लेनेट माना जाता है और सन जो है वो गवर्नमेंट का प्लेनेट माना जाता है। दोनों में सबसे ज्यादा फायर है।
इसलिए आर्मी या पुलिस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनमें आपको ये लोग मिल जाएंगे जिनके चार्ट में सैटर्न सन मार्स का कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक काम करूंगा, 400 से 500 स्क्रिप्ट्स, आपका जो बीएनएन का ग्रुप है ना, मेन ग्रुप एडवांस, आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हो। कारण जानते हो क्या है? क्योंकि अब जितना बीएनएन आपने बहुत कम पैसे में पढ़ लिया, अब उसको हम लेयर अप कर रहे हैं, 2-3 सेगमेंट्स बनाएंगे उसका, कम से थोड़ा चार्ज बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, लेवल 4 तक ले जाने का मेरा मन। 2-4 साल बाद शायद बीएनएन का मेरा सबसे कॉस्टली कोर्स होगा, और शायद हम फ्री में भी लोगों को पढ़ा दें, दोनों चीजें। बात आप मेरी समझ रहे हो क्या हम कह रहे हैं आपसे? कि अगर 2 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आप देखो जस्ट बगल वाला प्लैनेट कौन है, उसके आगे वाला प्लैनेट कौन है। जस्ट बगल वाला उस फील्ड, वो फील्ड हो सकती है, और उस फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसके आगे वाला, उसमें भी क्या कर सकता है वो उसके आगे वाला। सैटर्न सन और मरकरी का अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? ये भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंटेट करता है। जो लोग गवर्नमेंट के से रिलेट करके बिजनेसेस करते हैं तो उनको भी सर्विस देनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स पहुंचाने पड़ते हैं, जी हजूरी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। सैटर्न सन और मरकरी ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सबसे बेस्ट योग। अगर आपको सरकार से जुड़ के अपना बिजनेस करना है, उसे अपना क्लाइंट बनाना है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर इसमें सन के साथ सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया या जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो फिर और बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो गवर्नमेंट से जुड़ करके, कॉरपोरेशन करके, गवर्नमेंट से कॉरपोरेशन करके अर्निंग करने का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप करो को, अगर इसमें कोई है तो उसको गवर्नमेंट से जुड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन। सन है और वीनस का कॉम्बिनेशन है सैटर्न के साथ, ये भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कॉम्बिनेशन। सरकार से जो पैसा निकालने का योग होता है वो यही होता है। प्रॉस्पेरिटी बहुत रहती है और पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं। पिता बहुत भाग्यशाली। क्लियर हो रही है बात? अंजू जी कहाँ हैं आप? हैंड रेस करो। अंजू जी हैंड रेस करो। अंजू जी हैं यहाँ पे? अभी तक हाथ नहीं उठाया उन्होंने। अंजू जी कैसी हो आप? जी सर, सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया आपने सर। ट्रांसजेंडर का चार्ट मेरे पास भेजा था, हाँ जी सर। भेजा था, याद है आपको? जी। उसमें जरा चेक करना क्या कॉम्बिनेशन है। ओके। अगर किसी के चार्ट में सैटर्न, सन और वीनस का कॉम्बिनेशन है, बच्चे के केस में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर उसके में ना दिखे तो उसके पिता का जरा कुंडली देखना, ये ट्रांसजेंडर का भी कॉम्बिनेशन बना दो। सन आपका बच्चा है, इधर पीछे सैटर्न ऑब्स्टिकल्स हो गया, आगे उसके वीनस आ गया, मेल फीमेल 2 प्लैनेट्स आ गए, बीच में सन आ गया। और भी कुछ चीजें देखी जाती हैं बट ये सबसे एश्योर्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए जी सर। आगे। तो क्लास। अभी बात करते हैं आपसे बाद में, ठीक है?
पहले चीजें क्लियर करा दें, क्योंकि हमें और भी दो के बाद 3 पे भी जाना है। थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की मैं कोशिश कर। अगर जुपिटर जैसे प्लेनेट का एस्पेक्ट होगा तो चीजें बदल भी सकती। ठीक है, सन राहु का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, इनका भी। बट ये ऑफिस में बैठ के वर्क करने वाला कॉम्बिनेशन, एसी लगी है, चेयर टेबल लगी है, फील्ड वर्क का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। कमाएंगे भी और लॉस भी बहुत है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी शनि किसी भी तरह से राहु से कनेक्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को ऊपरी इनकम करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दंड फंद से पैसा मत कमाइए, जिस तरह से आएगा वैसे ही चला जाएगा। ये काउंसिल का कॉम्बिनेशन है सन और केतु का। गवर्नमेंट से जो काउंसलिंग कमेटी में होते हैं, वो बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाते हैं ऐसे। लीगल प्रैक्टिस ऐसे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, इनको हीरो बनना पसंद है। ये लाइमलाइट में या पोजिशनल जॉब्स पे ले जाने का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। काउंसिल में ऐसे लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पोजिशनल जॉब्स हैं वहां पे ये सन केतु का कॉम्बिनेशन है। मून के साथ अलग अलग अगर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन हो तो और क्या हो। शनि के साथ चंद्रमा वरीड माइंड होता है, हमेशा चिंता बनी रहती है ऐसे में। प्रोफेशन में बहुत ब्लेम्स मिलते हैं, बहुत हार्डशिप मिलती है, बहुत मेहनत करनी। ऐसे लोग हैरेसमेंट भी मिलता है, शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं। मून और मार्स का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में, ब्लेम भी मिलेगा, हैरेसमेंट भी मिलेगा। अगर किसी बच्चे की कुंडली में मरकरी मून मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो रैगिंग का शिकार भी हो सकता है। आगे चलिए, अगर ऐसे लोग मशीन को ले जाने का काम करें, जैसे अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक पर्टिकुलर गाड़ी में पैक हो गए। मतलब ये जो पैकेजिंग वाला जितना काम है, पैकेजिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो भी मशीनरी मैटर्स में। एक होता है कोई घर खाली करता है तो उसके घर का सामान पहुंचाना, वो मून सैटर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन मून और मार्स का कॉम्बिनेशन, जो मशीनें इधर से उधर लोग कोरियर करते हैं, डिलीवर कर, आप कोई बड़ी मशीन मंगाओ तो कहीं से आएगी ना वाया ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, मूवमेंट से रिलेटेड काम हो प्लस मशीनरी या ट्रेडिंग हो तो बहुत बेस्ट चलेगा। लैंड में डीलिंग का काम अगर करे, पैसा लगाना नहीं, आपको केवल डील करना, तो भी बहुत अच्छा पैसा आएगा। अगर किसी के चार्ट में सैटर्न मून मरकरी का कॉम्बिनेशन, अकाउंटेंसी या लॉ के काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मून क्या है, आर्ट भी है, और मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस है। तो कोई आर्ट में कोई इंटेलिजेंस जैसी चीजों की आर्टिंग करना, ब्रेन से रिलेटेड का, ये बहुत बेस्ट जो होते हैं ना, ब्रेन हीलर भी होते हैं या ब्रेन रीडर जो होते हैं, वो मून मरकरी वाले ही होते हैं। सबसे बेस्ट साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये।
जिनके चार्ट में सैटर्न मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे लोगों को अनवरत पढ़ाई करते रहना चाहिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब सीखते रहना चाहिए। और अगर सीखने के लिए कहीं दूर दराज भी जाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन प्रीसियस इंटेलिजेंस देता है। ये सुपर इंटेलिजेंट है क्योंकि मन, चंद्रमा है माइंड और मरकरी है ब्रेन। ये सुपर इंटेलिजेंट पर्संस होते हैं जिनके चार्ट में सैटर्न मून मरकरी, मतलब आपका दिमाग का ही काम है, आपका फिजिकल वर्क करने का कोई काम ही नहीं है। इसलिए हमेशा अपने फील्ड से रिलेटेड लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फिर आप देखो कितने टॉप पे पहुंचना। मून और जुपिटर का अगर कॉम्बिनेशन हो, मून आपको पता है ये क्या चीज को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, और जुपिटर रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंटेट कर, तो ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना है जिसमें आपको रिस्पेक्ट बहुत मिले। टीचिंग कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, लॉ कर लो, मेडिसिन कर लो, इनसे रिलेटेड कोई प्रोफेशन कर लो। अगर इस कॉम्बिनेशन में सैटर्न मून जुपिटर एसोसिएटेड विथ केतु, कहीं से केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, साथ बैठे, ट्राइन में बैठे, दूसरे तीसरे में बैठे, 11वें 12वें में बैठे, कैसे भी केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन हो, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। पीवी रमन जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अगर आपको उनके बारे में पता हो, उनकी कुंडली देखना जब, फिर आपको पता चले। आई हैव दिस, विकास राव, ऑल द बेस्ट। मून वीनस का कॉम्बिनेशन, डीलिंग विथ ट्रेडिंग, ऐसे लोग जिनके चार्ट में सैटर्न मून और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों की वेल्थ कभी गिनी नहीं जा सकती। अप डाउन्स बहुत रहेंगे या गिनी नहीं जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके चार्ट में मून एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति अगर टेक्निकल टीचिंग करे, बहुत ज्यादा हाइप मिलती है उसको। फाइनेंशियल कंसर्न से रिलेटेड आप अगर जॉब करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे लोग, लॉस कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब आदमी कहता नहीं मेरे को मेरा लॉस नहीं पता चल रहा है कहाँ से हो रहा है, इस व्यक्ति को फाइल दे दो, अपने आप कैलकुलेट करके बता दे। ऐसी चीजों से रिलेटेड अगर ये नौकरी करे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन। सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन, तो ये तो फॉरेन सेटलमेंट का है सीधे। एक्टिंग या फोटोग्राफी का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है मून राहु। एक्टर भी झूठा नाटक करता है, असल में नहीं होता। राहु के पास झूठ है, मून के पास एक्टिंग है। फोटोग्राफी का करियर भी बहुत बेस्ट है। फल और प्रपंच के काम में भी ये व्यक्ति माहिर होते हैं और सफल होते हैं। नंबर 2 का काम है सब। मून और केतु का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना प्रोफेशन रिलीजियस एक्टिविटी के विद रिस्पेक्ट टू बना सकते। वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस अगर इन्वॉल्व हो तो डेफिनेट।
दिमाग जो होगा बहुत नेक्स्ट लेवल सोचेगा मून केतु के कॉम्बिनेशन, मतलब माइंड जो है ना डेप्थ थिंकिंग कर सकता है। बिजनेस की एबिलिटी होती है ऐसे लोगों की। बिजनेस की कैपेबिलिटी होती है। और कैसे बिजनेस जिनको आप बहुत हिडन रख सको, गुप्त रख सको। वीनस और सैटर्न, वीनस या जुपिटर जैसा प्लेनेट अगर इसको देख ली, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग जितना हिडन रहेंगे, अपने माइंड का, अपने दिमाग का सोच अपने दिमाग में रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे, बहुत हाई लेवल सक्सेस मिलेगी। तो अपने को सीक्रेट्स अपने पास रखने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। मार्स या मरकरी का कॉम्बिनेशन हो सैटर्न के साथ, ये रियल एस्टेट, ब्रोकरेजेस, ट्रेडिंग, मशीनरी से रिलेटेड डीलिंग करना, उनके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मार्स और मरकरी की कभी बनती नहीं, बहुत जो है ना प्रॉब्लमेटिक दोनों प्लैनेट्स हैं। इसलिए आपके प्रोफेशन में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहे, चाहे स्टाफ के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे बॉस के साथ हो। बट अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में है, रियल एस्टेट, मतलब ये मरकरी क्या है, बिजनेस है। मार्स क्या है, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट में, इनसे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हो सबसे बेस्ट। सैटर्न, मार्स और जुपिटर का अगर कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है, ऐसे लोगों को अपने हार्ड वर्क के बल पर बहुत नेम फेम मिलता है। मर्चेंट बैंकर का कॉम्बिनेशन है ये चार्ट ये जो कॉम्बिनेशन है मर्चेंट बैंकर, अपना बिजनेस करना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जुपिटर को मैंने बोला सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मार्स क्या है, इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर ये कॉम्बिनेशन सैटर्न, मार्स, जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनाओ और ये फायरी साइन में हो, फायरी साइन कौन सा होता है, 159, ये सर्जन भी बना देता है व्यक्ति। मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन हो सैटर्न के साथ, मार्स वीनस, वीनस क्या लग्जरी है, लग्जरी से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं उनकी ट्रेडिंग करना, ये प्रोफेशन में है। अकाउंट का भी कॉम्बिनेशन है ये, मार्स और वीनस। ट्रेडिंग का काम कर सकता है, लेकिन किस चीज की ट्रेडिंग करनी है, लग्जरी गुड्स की करनी है। नायका के शेयर खरीद लिया किसी ने, या जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मशीनों से, उनका कोई काम कर लिया। क्रीम आ रही है, तमाम चीजें आ रही है जो मशीन से बन रही है, या उनको बनाने की कोई मशीन ही सेल कर रहे हो। जितने लग्जरी चीजों को बनाने वाली मशीन्स हैं वो इसमें आ जाती है। मार्स राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मार्स राहु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक अनकाउंटर तक करवा सकता है प्रोफेशनली कॉन्स्पिरेसी में। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा सिक्योरिटी अपने साथ रखनी चाहिए। जितने दबंग लोग होते हैं उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है, वो अपने एक सिक्योरिटी की गाड़ी भी लेके चलते हैं, मार्स राहु। छीना झपटी का कॉम्बिनेशन है, दबंगई का कॉम्बिनेशन है, हड़पने का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसे लोग गलत तरीके का काम करें तो बहुत पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ। फैक्ट्री रिलेटेड अगर काम करें, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन।
जिसके चार्ट में मार्स राहु या राहु मार्स का कॉम्बिनेशन हो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मशीनें भी बना सकते हैं ऐसे लोग, मशीन ही बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है। अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो और ये प्लेनेट यूटिलाइज ना हो रहे हो तो करियर में हमेशा डिस्प्यूट हुआ रहता है और लीगल डिस्प्यूट्स होंगे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ बेईमानी का केस लगता ही रहता। ऑकल्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर स्टडी करे बेटा, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मतलब मार्स हो गई एनर्जी, केतु हो गया ऑकल्ट, मतलब अपनी सारी एनर्जी जो है ऑकल्ट में अगर लगा दे तो भी बेस्ट। मार्स केतु सर्जन का भी है, मार्स केतु आपको भी बताया था क्रिमिनल लॉयर का भी है, मशीनरी का काम करने वालों का भी, जो अपनी सारी एनर्जी रिसर्च में लगा दे उनका भी काम। ठीक है, आगे चलो थोड़ा बहुत मरकरी में बता देंगे, मरकरी में बता देंगे। ठीक है, जुपिटर से बता देंगे सारे प्लैनेट, वीनस से बता देंगे, बता देंगे और प्लैनेट्स, 2-3 प्लैनेट्स का। चलो मरकरी का बता दें क्या, तो मरकरी भी लिख लो, खत्म करते हैं। उसके बाद आप खुद बनाना, हम दे देंगे थोड़ा आपको मटेरियल, चिंता ना करो, मटेरियल दे देंगे। मार्स से सेकंड के तो भी सेम आओ, कनेक्ट करना सीखो, रटने रटाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, उस जस्ट आगे वाले को या तो यूटिलाइज कर रहे हैं या मेन प्रोफेशन ले ले रहे हैं। चलिए लिखिए, मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन है फॉर्चून प्लस इंटेलिजेंस। जुपिटर हो गया फॉर्चून और मरकरी हो गया इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या हो गया ये, करियर किससे रिलेटेड हो सकती है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड करियर हो सकता है और नेम फेम खूब मिलने वाला। टीचर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन वाले लोग। एडवाइजरी करेगा व्यक्ति, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए ऐसे लोगों को, मतलब जिंदगी भर बच्चे बने रहो, फ्रिकल माइंडेड होते हैं, कब मूड स्विंग हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने को लग के बहुत नॉलेज इकट्ठी करनी है। मरकरी वीनस, ऐसे व्यक्ति को अपनी इंटेलिजेंस जो है वो फाइनेंशियल मैटर में लगा देनी चाहिए, कॉमर्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, या किसी मित्र के साथ उनके धन का सहयोग लेके बिजनेस करना, कोई फीमेल फ्रेंड के साथ बिजनेस करना, ये कॉम्बिनेशन। जो उपजाऊ जमीन होती है वो होती है मरकरी, उस पर बिल्डिंग बनाना मतलब वीनस, प्रोफेशन मतलब सैटर्न। लोग खेत खरीद के उसके ऊपर कॉमर्शियल बिल्डिंग बना देते हैं, खेत की जमीन खरीद ली, कॉमर्शियल बिल्डिंग बना दी, प्लॉटिंग कर दी, ये सारा काम मरकरी और वीनस वाले करके खूब पैसा बनता है। ये भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को ही रिप्रेजेंटेड, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि वीनस भी गुरु है और मरकरी भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस वाला प्लैनेट। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के लिए काम करेगा उसी की उन्नति होगी, अपने लिए काम करेगा अपनी बहुत उन्नति। प्रॉफिट्स का वो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो मरकरी वीनस के केस में, बहुत पैसा अर्न करने वाला कॉम्बिनेशन है। बस आपको अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, फिर आप देखो कैसे मजा आता है। फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी भी अगर आप कराओगे बहुत बेस्ट रहेगा, कॉलेज बना दो, स्कूल्स बना दो, आप देखो। मरकरी राहु हो ट्रेडिंग या बिजनेस डीलिंग का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन।
मरकरी राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, परेशान लोग करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी बढ़िया डीलिंग कर लेता है। पापी लोगों के साथ, कपटी लोगों के साथ, छली लोगों के साथ, उनको भी मूर्ख बना देता है। जो दुनिया को मूर्ख व्यक्ति बना रहा है, जो दूसरों के साथ कपट कर रहा है, दूसरों के साथ बेईमानी कर रहा है, उनसे भी पैसा ये निकलवा लेता है। इतना हाईली इंटेलिजेंस वाला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि आप अपने धर्म, जाति, कल्चर से हट के अपना प्रोफेशन चूज करो। अगर बिजनेस करोगे, वो जो आपको शोभा नहीं देगा वो बिजनेस को चूज करो। अब अगर मान लो मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता, अब मैं कहूं कि मेरे को मछली पालन करना है, ठीक है, मेरे को मुर्गे पालने हैं, मेरे को सुअर पालन करवाना है, तो लीग से हटके प्रोफेशन हो गया ना। भाई हमारी जो ड्यूटी हमें वो काम करना चाहिए, लेकिन अपने लीग से हटके काम कर। कोई ये सब काम करने वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में आ जाए। बात समझिए आप। कुछ ऐसा बिजनेस करोगे जो आपकी कास्ट, रिलीजन, आपके कल्चर से डिफरेंट हो। मरकरी राहु। ऐसे लोग को जिनके चार्ट में मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्ट्रेट फुल बिजनेस करने से बचना चाहिए। एकदम से कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों पर अगर कमांड हो गई ऐसे व्यक्ति की, वो कुछ भी मत बोलो। मरकरी राहु के केस में अनर्गल मत बोलो, फालतू का मत बोलो। मरकरी केतु का काम, मरकरी और केतु हो अगर, ऐसे लोग धागे का काम कर सकते। कपड़े में धागे लगते हैं, उनका काम। क्लोथिंग का काम कर सकते। कटिंग वाले कपड़े बिकते हैं, आपने देखा होगा, कटिंग्स वाले कपड़े बिकते हैं। मतलब आप किसी अगर टेलर के पास जाओ तो वो कपड़े इकट्ठे करके रखता है, उसकी सेल परचेजिंग होती है। वो जो डीलिंग होती है वो मरकरी केतु वाले कर सकते हैं। से व्यक्ति जिनके चार्ट में मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन और वो लिब्रा, एक्वारिस, जेमिनाई जैसी किसी राशि में हो और एसोसिएटेड विद मून हो, ऐसे लोगों को डेवोशनल नॉलेज होती है। लिब्रा, एक्वारिस, जेमिनी में से कोई एक राशि हो, एसोसिएटेड विद मून हो, डेवोशनल नॉलेज। थोड़ा बहुत और बचा है, नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है। जुपिटर वुपिटर बच गए अभी, एक दो प्लैनेट्स, वो देख लेंगे, ज्यादा नहीं। और हम आपको, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी PNN, उसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको समझा दिया, उसमें हम ज्यादा समझाएंगे। बात समझ आ गई आप? कुछ एडिशनल चीजें आपको मिल रही हैं मास्टरी वालों। मनीष जी क्या बोलना चाह रहे थे आप? माइक ऑन करो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। तो वही कॉम्बिनेशन के बारे में सर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या? ये एक कॉम्बिनेशन जो मैंने टाइप किया था सर, एक सैटर्न, वीनस, सन, राहु, जुपिटर, और फिर उसके आगे मार्स है, उसके आगे मून केतु। ये बहुत ही क्रिटिकल चार्ट है सर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चाह रहा था नेक्स्ट क्लास में अगर समय दे दूंगी। शीट लेंगे उसमें एक बार बोलना, क्योंकि उसमें 4-4 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन मैंने लिखे। 4 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के क्या रिजल्ट होंगे, 5 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के क्या रिजल्ट होंगे, एक्चुअली सर ये प्रिपेयर कर दी है, उसमें एक बार देख लेना, जब ना मिले तब।
ठीक है। ओके, श्योर श्योर। थैंक यू। मंजरी जी बोलिए, क्या कह रहे थे? सर आप जो हिट थ्योरी बोल रहे थे ना, छठवें घर की बात जो कर रहे थे, तो लग्न से लेंगे या गुरु जहाँ बैठा वैसे लेना है कि राहु जहाँ गुरु से बैठा? भी ले सकते हैं और लगन से भी ले सकते हैं। लगन से मान लिया 5th में राहु है तो 12th में आपका चला जाएगा 6th 12th हाउस, में ऑस्पेक्ट मारेगा। तो 12th में जाकर के तो नेगेटिव होता है वहां, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी फिर, तो छठे में हिट तो मार रहा है। मतलब नहीं होगी, मैंने बोला है ऐसा व्यक्ति जिसके चार्ट में 5th में राहु हो, हाँ, वो सोचे मेरे को फॉरेन में जाके पढ़ना है, नहीं जाना चाहिए। फॉरेन में जाके पढ़े, जाना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ कॉन्स्पिरेसी होगी, वहाँ प्रॉब्लम होगी, वहाँ कोई चोरी हो गई, कोई आपका कपड़ा किसी ने छीन लिया, जिसके साथ रह रहे हो वही आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नौकरी करने भी नहीं जाना आपके साथ चाहिए। बदतमीजी कर रहा है। आप पढ़ने गए तो जहाँ पे आप रुके हो, मतलब जो कुछ होता है ना वहाँ पे लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में जा रहे हैं ना जो भी है। तो भी सोसाइटी या हाँ। जहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं तो इकट्ठे। नौकरी करना तो नौकरी करना भी नहीं जाना चाहिए फिर तो। जाना क्यों नहीं चाहिए, जाना तो है ही है, नुकसान होगा ना, बोला वो है? 6th हाउस अगर जाता है तो मंजरी जी, लॉसेस यही का जो है। एटीट्यूड है ना एस्ट्रोलॉजर्स का, ये बड़ा भयानक है। नहीं जाना चाहिए तो ज्योतिषी के पास शब्द ही नहीं है। कोई जाना ही चाहता तो क्या करोगे? नहीं, उसको तो रोका जा सकता है कि ना नहीं जाओ। रोकना है, रोकना, वाय रोकना। कोई जाना ही चाहता तो क्या करो? 5th में राहु, तो जाना ही चाहिए फॉरेन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है उससे अवेयर भी तो कराया जा सकता है ना, कि अपने कलीग से बच के रहना, अगर कोई सर्वेंट रखना, कहीं नौकरी करना, वहां बच के रहना, उल्टे सीधे काम ना करना, पता चला कोई फंसा दे आपको, इलीगल काम करा दे, आप गुरु लालच के साथ, कर, राहु के साथ गुरु भी बैठा हुआ है, तो वो तो पॉजिटिव हो गया ना राहु के तो वो साथ। नुकसान ही नहीं करेगा ना, छठे में हिट मारने का बात ही नहीं रहेगी फिर तो। हिट तो हाँ, मारेगा ही। काफी हद तक सेव कर देगा बट मारेगा, हिट काफी हद तक सेव हिट कर के देगा लिए तो बट हिट थ्योरी में तो आपका फिक्स वो भी है ना, डिग्री से हो सकता है ना मार रहा होगा हिट तो। थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब खाली यहाँ छठे पे भाव हिट की बात थ्योरी कर रहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं हो रही। हैं। यहाँ ओके, केवल नॉर्मल राहु से हो रहा है, मैं हिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा अच्छा। राहु आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठता है उससे बैक छठे 6 भाव हाउस में को बहुत मार पड़ती है। ओवरऑल बात क्या है, घर से नुकसान करता है, Yes. भाव की बात कर रहे हैं ना, हाँ, हाउस से। घर की बात कर रहे हैं। थैंक यू। अंजू जी बोलिए। और इस भाव की जब मैं बात कर रहा हूँ, बीएनएन में आप राशि से भी ले सकते हो, जिस राशि में है उस राशि से 6 राशि को भी देख सकते हो, उस राशि से 6 राशि पढ़ रहे उन चीजों से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपके चार्ट में कहीं ऐसी जगह बैठा है कि जो 3rd राशि को इफेक्ट दे रहा है 6, उससे वो तो वो राशि किस चीज की होती है? कॉन्फिडेंस की होती है। तीसरी राशि किस चीज की होती है? जर्नी की होती है, शॉर्ट ट्रेवल्स की होती है। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा वहां पे, तो क्या करेगा राहु, यहाँ से आपको कभी कॉन्फिडेंशियल ही नहीं होने देगा, आपका लो कॉन्फिडेंट कर देगा। वो अपने से छठा भाव तो वैसे भी अफेक्टेड हो जाता है ना, राशि वैदिक से के भी हिसाब 6 से ले भी। सकते हो, हाउस से छठ भी 6 ले सकते हो, जुपिटर से जो हाउस आ रहा है उससे भी 6 में जो तो हाउस पड़ रहा छठवां भाव तो वैसे ही थोड़ा सा रोग है तो थोड़ा बहुत तो करेगा ही, वही प्रॉब्लम आ गई है। जी अल्टीमेटली। मंजरी जी, थैंक यू। अंजू जी बोलो, क्या कह रहे थे? अंजू जी बोलिए। फॉरवर्ड कीर्ति की वॉइस नहीं आ रही है, कीर्ति जी बोलो आप तब तक। नहीं है सर, आवाज आ रही अंजू जी आपको कुछ, हाँ बोलिए। है? आवाज आ रही हाँ आ रही, बोलिए। दिक्कत हो रही है थोड़ा, एक बार रिफ्रेश कर लो, आप कैमरा ऑफ कर दो, है? सर मैं ही बोल कैमरा ऑफ कर रही दो हूँ आप। कि जब चाइल्ड, सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। सर आज इंटरनेट कनेक्शन कुछ अनस्टेबल दिखा रहा कोई बात नहीं, है। बोलिए। सर मैं ये बोल, कट रही है आवाज। वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मैसेज लिख दो फिर देखते हैं। कीर्ति जी बोलो आप। सर वो बीएनएन के सॉफ्टवेयर का कभी आप कुछ थोड़ा समझा पाएंगे कैसे यूज करना है उसको? कल की क्लास में सिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा सर, और सर वो एक चीज वो प्लीज एक्सप्लेन करिएगा ना, हम केतु मरकुरी को कैसे पढ़ते हैं? केतु तो उल्टा जा रहा है मरकुरी से, केतु पहले है मरकुरी बाद में है, तो इसको आपने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, तो इसको स्ट्रिंग में कैसे देखना
है, केतु दूर जा रहा है, तो क्या मरकरी पे उसका असर नहीं आएगा कि फिर भी पढ़ा जाएगा कि मरकरी के पास केतु बात के आप गुण समझो, है? जो ऑलरेडी रेट्रो प्लैनेट्स है ना, उनको जी। उनको पर ज्यादा उनको ध्यान मत दो बहुत ज्यादा। आप ये मान के चलो कि केतु मरकरी का कॉम्बिनेशन है, डेट्स इट। अब कौन किसके पास दैट्स जाएगा इट। उसके अच्छा। चक्कर में मत पड़िए आप ज्यादा। ज्यादा चक्कर में पड़ेंगी अपना दिमाग खराब करेंगे, और जब धीरे धीरे उनको मैच्योरिटी आ जाएगी ना, वो चीजें अपने आप आपको समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो तो आप ये मतलब मान के वो चलो कि भाई सीधे ही केतु पढ़े उसको? कॉम्बिनेशन है या मरकरी केतु कॉम्बिनेशन है, डेट्स इट। अब बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर एक्चुअल सिक्स्थ में हाउस वो पढ़ना वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कौन किसके आगे जा रहा है, कौन किसके पीछे जा रहा है। ये फॉर्मूला मतलब आपको मैंने बता दिया कि जब कभी आप प्रैक्टिस लेवल पर जाओगे, अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जब आप कर रहे होगे, उस समय मेरी ये बात याद आएगी। इनिशियल स्टेज में आप ये मान के चलो कि आपके चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन। मैंने तो तब भी बहुत मतलब वो कर दिया, बहुत ज्यादा एलोबरेट कर दिया चीजों को स्टार्टिंग में ही आपको। लेकिन ज्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर इन चीजों पर बहुत बात नहीं करते हैं बीनन के सेगमेंट। उसके पीछे कारण ये है कि जितना इस पे बात करी जाएगी उतना व्यक्ति कंफ्यूज होगा इनिशियल लेवल। आगे के लेवल में वो अपने आप कंफ्यूज करेगा चीजों को। अभी मैं आपसे बोलूंगा केतु मरकरी रेट्रो है क्या, छोड़ दो। आप केवल इतना समझो कि केतु मरकरी है, डेट्स इट। ठीक है। और सर वो राहु से सिक्स में कुछ चार्ट्स में देखा सिक्स्थ हाउस पड़ता है, तो मतलब वहां पे एम्प्लॉयज से प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बोलेंगे? एम्प्लॉय से नहीं कह रहे थे, जो हाउस पड़ेगा आपके चार्ट में। ये बताइए राहु किस राशि में? अच्छा, राशि 1 में। अरे राशि भी ले सकते हैं, आप बताओ तो पहले। आप मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो करो। कौन सी राशि में है राहु? फर्स्ट राशि में। फर्स्ट राशि में है, तो फर्स्ट से बैक 6 राशि को गिनो आप कि कौन सी आएगी। तो सर फर्स्ट एक कैसी हो गई? 12 साइन हो गया दूसरा, 11 साइन हो गया तीसरा, ठीक है, 10 साइन हो गया चौथा, 9 साइन हो गया पांचवा, और 8 साइन हो गया छठा। हाँ 8 जी। 8 साइन हो गया यस ना। अब 8 साइन यस सर। किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है? पेन को रिप्रेजेंटेट करता है, एंसेस्ट्रल्स को रिप्रेजेंटेट करता है, लड़की के पक्ष में मायके को रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है, कुछ ना ओके। कुछ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंटेट करता है। आपकी लाइफ यस। में चाहे जो हो जाए, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हमेशा बने ही रहेंगे। 8th हाउस का ट्रबल आपके साथ चलेगा हमेशा। आप कभी भी मेंटल और फिजिकल ओके, स्ट्रांग नहीं हो पाए हो कीर्ति जी, ये राहु फर्स्ट राशि में बैठ के बता। तो राशि से भी हम कनेक्ट करें, तो राशि हाउस से भी से भी कनेक्ट कर कनेक्ट? सकते हो। अब वो फर्स्ट राशि किस हाउस में पड़ी है एज पर असेंडेंट? एट एज पर असेंडेंट 8th हाउस, तो 3rd हाउस आ गया मेरा। नहीं, आपके किस मतलब 8th हाउस पे, मतलब आपका राहु 8th हाउस में बैठा है ना? हाँ जी हाँ जी। यही आप कह रहे हो ना, 8th में बैठा है। तो आप जब उसको रेट्रो 6 काउंट करोगे तो यस, 3rd हाउस आ जाएगा। तो क्या 3rd होगा? हाउस आ जाएगा। पड़ोसी, यंगर सिबलिंग्स, आपका अपना या करेज, ट्रैवल। कॉन्फिडेंट, आपको कितना भी कुछ भी आता होगा, लेकिन आपको ओके फिर भी कंफ्यूजन रहेगा प्रिडिक्शन करते समय। आपके जो ओके पड़ोसी होंगे, आप उनके लिए चाहे जितना कर दोगे, कभी वो आपको पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करेंगे। आपके रिलेटिव्स के लिए आप चाहे जितना कर दो, वो अनसेटिस्फाई ही दिखेंगे आपको। जितना आप उनके ओके। लिए कर दोगे उतना वो डिमांडिंग करते हुए और दिखेंगे। आप बताओ यस और नो? ठीक है सर। और सर ऐसे नहीं, किसी ठीक कुछ क्यों बोल रहे हो? charts में ऐसा है कि नहीं है? सर पेन वेन तो रहती है, आपको मालूम है कि पेन तो रहती है, दैट इज नहीं, करेक्ट। पेन को राशि आप केवल पेन को क्यों ले रहे हो? 3rd हाउस की भी तो बात मैं कर रहा हूँ। 3rd हाउस से सर शॉर्ट ट्रैवल्स में प्रॉब्लम्स रही। यस, मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ये ट्रैवलिंग में ये भी तो कोई एक्सीडेंट प्रॉब्लम 8th है, हुआ ना? एक्सीडेंट 8th। एक्सीडेंट डेट है। ओके। हाँ, नेबर्स के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, बट रिलेटिव। रिलेटिव्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग तो इतना दूर रहते हैं, सो इतना रेगुलरली मिलते नहीं है, सो नथिंग मच आई कैन से मे बी। बट आगे नोटिस सर, ऐसे कुछ चार्ट्स में 6th हाउस आ रहा है उनके लिए, तो मैं उनसे मैच करना चाहती थी। 6th हाउस में क्या बोलेंगे?
एम्प्लॉय से प्रॉब्लम होगी उनको। 6 को क्यों बोल रहे हैं? किससे 6 आ रहा है? राहु से 6 आ रहा है कुछ चार्ट्स में। राहु से 6 आ रहा है, उसकी बात ही नहीं करनी है, उसको तो आप सबके केस में 6 ही आएगा। नहीं, अगर राहु 11th हाउस में बैठा है हाँ, तो तो 6 आएगा। तो फिर स्टाफ हो गया, आपका पैसा हो गया, आपको किसी को उधार दिया तो वो पैसा मर गया, फंस गया, ये सब चीजें ओके आ ओके, गई। रोग मतलब ऋण 6th हाउस शत्रु, के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। जी, रोग ऋण शत्रु, इन चीजों से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी रहे, या आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी ने मांगा हमें पैसा दे दो, झूठ बोल के आपसे पैसा ले लिया, बेईमानी तो वो बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल करेक्ट है, वो कुछ चार्ट्स में वो बिल्कुल मैच कर रहा है 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स। हाँ, यस, ये चीजें आएंगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर अब मैं बोल सकती हूँ, शायद अब नेट कनेक्शन ठीक है, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी, हमने उस दिन 5th हाउस अभी भी चाइल्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट अभी पास भी कपल का हॉरोस्कोप। अभी भी प्रॉब्लम है। ओके आप मेरे को सर मैसेज कर दो, फिर हम देख लेते हैं, ठीक है? ओके